बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 17 नर्वस कोऑर्डिनेशन में आज ही हमारा दूसरा लेक्चर है जो है अबाउट रिसेप्टर्स एंड अफेक्टर्स। तो लिखा हुआ है रिसेप्टर्स एज ट्रांसड्यूसर्स। रिसेप्टर्स ट्रांसड्यूसर्स होने के नाते सबसे पहले हम समझते हैं कि रिसेप्टर होते क्या हैं और ये किस तरह ट्रांसड्यूसर्स का काम परफॉर्म करते हैं। क्योंकि ट्रांसड्यूसर हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करे। अब देखिए रिसेप्टर कैसे एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो रिसेप्टर्स दोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट रिसीव स्टिमुलस, वो हिस्से होते हैं जिस्म के जो किसी भी स्टिमुलस को, माहौल में आने वाली किसी भी तब्दीली को डिटेक्ट करते हैं। स्टिमुलस मीन्स कोई चेंज आए माहौल में या हमारे जिस्म के अंदर कोई तब्दीली आए, यानी चेंज, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। स्टूडेंट्स, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इस बात आपको याद रखना कि स्टिमुलस क्या होती है। तो कुछ बातें हैं जो हमारे बुक में लिखी हुई हैं और कुछ बातें हैं जो हमारे जहन में हैं। तो आए सबको बारी बारी करके खोल कर आपके सामने लाते हैं। तो चलें डियर स्टूडेंट्स, अब बुक की लाइन क्या कहती हैं, स्टार्ट करते हैं। द डिटेक्शन ऑफ द एनर्जी ऑफ स्टिमुलस बाय सेंसरी सेल्स। देखें डियर स्टूडेंट्स, अब जो स्टिमुलस की जो एनर्जी है वो हमारे सेंसरी सेल्स के ज़रिए ही डिटेक्ट की जाती है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि एनर्जी कैसे। देखें डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी की मुख्तलिफ़ फार्म्स होती हैं। जैसे हमारे पास अगर साउंड आ रहा है तो ये भी वेव्स के ज़रिए एनर्जी की फॉर्म में ही ट्रेवल कर रहा है। जैसे लाइट हम देखते हैं और हमारे आँख के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं, रोड्स एंड कोन्स, वो डिटेक्ट कर लेते हैं उस लाइट एनर्जी को और कन्वर्ट कर देते हैं नर्व इम्पल्स में, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो रिसेप्टर क्या हुए ना, ट्रांसड्यूसर्स। तो हमने कहा कि ट्रांसड्यूसर्स का काम क्या होता है, एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। चलें भाई आगे बढ़ते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है देखते हैं। मोस्ट सेंसरी रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स आर एपिथेलियल सेल्स। मोस्ट ऑफ द जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो हमारी ऊपरी स्किन पर होते हैं। That exist singly or in groups with other cell types, या तो वो अकेले ही रहेंगे या फिर दूसरे सेल के टाइप्स के साथ भी रहेंगे। विद सेंसरी ऑर्गन्स, जो कि दूसरे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर, जैसे कि हमारी आइज़ हो गई, हमारे एयर्स हो गई, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं सेंसरी ऑर्गन्स। अच्छा जैसे एक और बात बताऊँ आपको कि रिसेप्टर्स कैन बी पार्ट ऑफ ऑर्गन, किसी ऑर्गन का हिस्सा भी हो सकते हैं और एक ऑर्गन भी हो सकता है, और कोई जो सेल इंडेक्स भी हो सकती हैं, कोई न्यूरॉन भी हो सकता है रिसेप्टर्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ओके आगे बढ़ते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है। ऑल रिसेप्टर्स आर ट्रांसड्यूसर्स। वही बात, जितने भी रिसेप्टर्स हैं ना, रिसेप्टर्स का काम ही होता है कि एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो जितने भी रिसेप्टर्स हैं ये सब के सब ट्रांसड्यूसर्स हैं। अब ट्रांसड्यूसर्स के हवाले से क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर्स दैट कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है, कल एमसीक्यूज में आ जाए और वो एमसीक्यूज में आपको दूंगा इस ये चैप्टर मुकम्मल होने के बाद में आखिर में, तो वहाँ पर आ जाए कि ट्रांसड्यूसर्स आर, या मिसाल तो ओके दैट द स्ट्रक्चर दैट कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या XYZ, कुछ और भी ABCD कुछ भी ऑप्शंस में दे सकता हूँ। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि ट्रांसड्यूसर्स वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी दे डिटेक्ट ट्रांसड्यूस। ओके, क्या करते हैं, जो भी एनर्जी की अपना फॉर्म को ये डिटेक्ट करते हैं उसको ट्रांसड्यूस करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं दूसरी फॉर्म में, और वो फॉर्म आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स ही होते हैं। ओके नाउ रिसेप्टर्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो 5 कैटेगरीज़ के होते हैं। और रिसेप्टर्स फॉल इनटू 5 कैटेगरीज़। वो कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं डियर स्टूडेंट्स? मैकेनो रिसेप्टर्स आ गए, फोटो रिसेप्टर्स आ गए, थर्मो रिसेप्टर्स आ गए, नोसी रिसेप्टर्स आ गए, केमो रिसेप्टर्स आ गए। तो वन बाय वन इन 5 रिसेप्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है मैकेनो रिसेप्टर। देखें, आर स्टिमुलेटेड बाय फिजिकल डिफॉर्मेशन काज्ड बाय सच स्टिमुलीज एज प्रेशर। जो भी फिजिकल डिफॉर्मेशंस होती हैं, जैसे कि प्रेशर आ जाए, कोई टच हो जाए कोई चीज़, या फिर स्ट्रेच खिंचाव आ जाए, कोई हरकत हो जाए, या फिर साउंड।
तो ये सब जो अपना स्टिमुलस हैं ये डिटेक्ट करते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ओके, ऑल फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल रिसेप्टर्स। ओके, नाउ पेन रिसेप्टर्स। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, इनको नोसी रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। कल को एमसीक्यूज में आ जाए, पेन रिसेप्टर्स आर आल्सो नोन एज नोसी रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स, केमो रिसेप्टर्स एटसेट्रा, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आपने नोसी रिसेप्टर्स याद करना है। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर पेन आया है तो पेन के हवाले से मैं आपको एक बात बताता चलूँ। क्या पेन जो होता है हमें, ये हमारे लिए यूज़फुल है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं? तो डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मिसाल तौर, अगर हमें पेन नहीं होता तो होता क्या कि अगर किसी नोकीली चीज़ पर हम अपना हाथ रख देते हैं, किसी तेज़ धार वाले मतलब खंजर पर अपना हाथ रख देते तो क्या होता, हमें पता ही नहीं चलता, हमारा हाथ कट जाता। ठीक है, तो फिर क्या होता, जब हम देखते ओए होए ये हमारा हाथ कहाँ गया, तो फिर हमें पता चलता है कि हमारा हाथ कहीं कट गया है। लेकिन अब देखें, जब हमारे पास पेन रिसेप्टर्स हैं और हमारा हाथ कभी किसी नोकीली चीज़ पर आ जाता है तो हम झट से, या किसी गर्म चीज़ पर आ जाता है तो हम झट से हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पेन रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कि भाई आपका हाथ गलत जगह पर आपने रख दिया है, तो हटा लें। चलें डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ओके, stimulus that cause or is about to cause tissue damage is perceived as pain। डियर स्टूडेंट, वो स्टिमुलस जो आपको मतलब के टिश्यू डैमेज करे या फिर करने वाला हो, तो वो क्या होगा, वो नोसी रिसेप्टर्स। अपना एक मिनट, इसको दोबारा पढ़ लेते हैं, वेट कीजिएगा, मैंने इसको ऊपर कर दिया तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो रही है। ओके डियर स्टूडेंट, तो हमने क्या कहा, पेन रिसेप्टर्स, इन्हें नोसी रिसेप्टर्स भी कहते हैं। तो स्टिमुलस दैट काज आर, मतलब वो स्टिमुलस जो के सबब बने, ठीक है, या फिर इज़ अबाउट टू काज, या फिर सबब बनने वाली हो किस चीज़ की, टिश्यू डैमेज की, मतलब जिसमें टिश्यू डैमेज हो, इज़ परसीव्ड एज पेन। तो वो फिर क्या हमें कैसे मालूम होती है, हमें दर्द होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो रिसेप्टर्स दैट ट्रांसमिट इम्पल्सेस परसीव्ड एज पेन, वो रिसेप्टर्स जो कि इम्पल्स को दर्द की सूरत में महसूस कराएं, भेजें, तो उनको कहा जाता है पेन रिसेप्टर्स आर नोसी रिसेप्टर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, कोई इश्यू नहीं। तो अब जो आ रहे हैं हमारे पास वो हैं थर्मो रिसेप्टर्स। तो थर्मो रिसेप्टर्स, थर्म मीन्स हीट, रिसेप्टर्स आपको पता है कि ये ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं ओके किसी भी अपना स्टिमुलस को। So thermoreceptors, these receptors are responding to either heat or cold in regulation of body temperature by signaling both surface and body core temperature। Dear students, ये क्या करते हैं thermoreceptors, ये हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मौजूद जो टेम्परेचर होता है, चाहे वो ठंड हो चाहे गर्मी हो, उसको भी डिटेक्ट करते हैं, और इंटरनली जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको भी डिटेक्ट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ कीमो रिसेप्टर्स। अब कीमो मतलब क्या है कि केमिकल्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, और रिसेप्टर्स तो आपको पता है क्या होते हैं। तो दीज रिसेप्टर्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, हम पेन रिसेप्टर्स की बात कर रहे थे डियर स्टूडेंट्स। तो ये केमो रिसेप्टर्स अबाउट द टोटल सोल्यूट कंसनट्रेशन इन अ सॉल्यूशन एंड स्पेसिफिक रिसेप्टर्स दैट रिस्पोंड टू इंडिविजुअल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं कि टोटल जो सोल्यूट की कंसनट्रेशन होती है किसी सॉल्यूशन में, या फिर कोई स्पेसिफिक ख़ास किस्म का रिसेप्टर होता है जो कि रिस्पोंड करता है इंडिविजुअली किसी भी काइंड के मॉलिक्यूल को, कोई भी केमिकल हो उसको, ठीक है, तो वो केमिकल रिसेप्टर्स में आ जाते हैं। अच्छा, अब इनमें कौन कौन से रिसेप्टर, एक तो है ऑस्मो रिसेप्टर्स इन ह्यूमन ब्रेन, अब ये हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। अच्छा, डिटेक्ट चेंजेस इन टोटल सॉल्यूट कंसनट्रेशन ऑफ द ब्लड, अब ये ब्लड की सॉल्यूट कंसनट्रेशन देखते हैं, अगर बढ़ रही है तो फिर हमें क्या लगती है, एंड स्टिमुलेट थर्स्ट, हमें प्यास लगती है, व्हेन ऑस्मोलरिटी इंक्रीज। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। केमोरिसेप्टर्स फाउंड इन नसल एपिथेलियम, अब हमारे जो नाक होता है उसकी एपिथेलियम में भी पाए जाते हैं। हम यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ डियर स्टूडेंट, देखें ये क्या है, ये है हमारा नाक। स्टूडेंट, ये है हमारा नाक की ऊपर वाली हिस्सा, और यहाँ पर होते हैं क्या,
रिसेप्टर्स, ये मैंने एक चेहरा बनाया है, ये मैंने एक फेस बनाया है, कमेंट में बताइएगा कि सही बनाया है गलत बनाया है, ठीक है। यहाँ पर नोस्ट्रिल्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, हमारी जो ऊपर वाला हिस्सा है अपना नाक का, तो वहाँ पर पाए जाते हैं हमारे पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो यहाँ क्या हुआ है, केमो रिसेप्टर्स फाउंड इन नसल एपिथेलियम आर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, और ये काम करते हैं स्मेल का। ओके डियर स्टूडेंट्स, केमो रिसेप्टर्स फाउंड इन टंग, और हमारी ज़बान के अंदर भी पाए जाते हैं। ओके फॉर टेस्ट, जो जायके को महसूस करते हैं। 4 मेन टाइप्स ऑफ जो टेस्ट होते हैं, सोवर, बिटर, साल्टी एंड अनदर वन इज़ स्वीट। ओके माशाल्लाह, मीठा मीठा। ओके आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अब इनको क्या कहा जाता है, दीज आर नोन एज गस्टेटरी रिसेप्टर्स। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, टंग के अंदर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ओके नाउ फोटो रिसेप्टर्स। अब फ़ोटो तो आपको पता है, बहुत सुना है आप लोगों ने हर जगह पर, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो एनर्जेटिक्स में फ़ोटो मीन्स लाइट और रिसेप्टर्स मीन्स, तो वो तो पता है आपको कि किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करने वाला कोई ऑर्गन हो, कोई सेल हो, न्यूरॉन, नर्व एंडिंग हो, कोई पार्ट ऑफ ऑर्गन हो, ठीक है। सो दीज रिसेप्टर्स डिटेक्ट, ये क्या डिटेक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, लाइट स्टिमुलाई, ओके, आर ऑर्गेनाइज इन आईज, ये आईज में पाए जाते हैं एज रॉड्स एंड कोन्स। तो ये भी एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, डियर स्टूडेंट याद रखिएगा। और ऑल्फैक्टरी कहाँ पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये स्मेल के काम आते हैं, और ये पाए जाते हैं हमारी नस्ल की एपिथेलियम में, ठीक है। और दूसरा गस्टेटरी रिसेप्टर्स का फंक्शन क्या होता है, ये हम जो है वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। ऑल सेंसरी इनपुट्स फ्रॉम रिसेप्टर्स आर रिसीव्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। जितने भी हम रिसेप्टर्स हमारे इनपुट भेजते हैं, ये रिसेप्टर्स जो होते हैं अपना, एक बात मैं आपको बताऊँ, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे होते हैं इंटर न्यूरॉन, और तीसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन। अब जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए हमें इंफॉर्मेशन भेजते हैं, कहाँ पर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। ये स्टूडेंट बनाने की कोशिश करते हैं ये, ओके, ओए होए होए गलत बन गया, चलें बनाने की कोशिश करते हैं। गेट एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा फेस, ओके, और यहाँ पर क्या होता है, ब्रेन, और ब्रेन में पाए जाते हैं इंटरन्यूरॉन। ये स्पाइनल कॉर्ड है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटरन्यूरॉन, और स्पाइनल कॉर्ड में भी इंटरन्यूरॉन। और जो भी अपना ये लेट सपोज हमारा बाजू है, यहाँ पर अगर कोई पेन हुआ, हमें कोई चुभी, तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को CNS की तरफ ले जाएंगे, और फिर सेंसरी अब क्या होगा कि वो आगे जो होगा वो आगे बढ़ते हैं। ओके चले आगे चलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके तो क्या होगा कि ये जितना भी इनपुट्स होता है, सेंसरी इनपुट्स, ये सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए जाती है CNS की तरफ, और CNS के 2 हिस्से हैं, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नाउ दिस कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन इज़ फर्दर प्रोसेस्ड। आप इस इन्फॉर्मेशन को फिर ब्रेन प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, देखता है कि ये क्या चीज़ है। फिर क्या करता है ब्रेन, उसको अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करेगा। मिसाल तौर अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो अब कोई और तो चीज़ है नहीं, लेकिन थोड़े बहुत लाइट पे इंसेक्ट्स तंग कर रहे हैं, ठीक है। अब जब ये बैठते हैं तो मैं उसको हटाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट। कभी कभार देखता हूँ छोटा मोटा इंसेक्ट है तो छोड़ देता हूँ। तो ये क्या है कि ये स्टिमुलस मेरे जहन में जाती हैं, और फिर वहाँ पर प्रोसेस होकर, एनालाइज होकर, फिर मैं रिस्पॉन्स करता हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आप सब भी ऐसे ही करते होंगे। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बाय स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कॉल्ड इंटर न्यूरॉन्स। वही बात, 3 टाइप्स को न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी, इंटर एंड मोटर। वो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो एनालिसिस करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को, वो इंटर न्यूरॉन ही होते हैं डियर स्टूडेंट्स। फिर से देख लें आप, ये रहे इंटर न्यूरॉन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब जो लास्ट में हमारा टॉपिक बचा, एक छोटा सा टॉपिक है, वो है अबाउट अफेक्टर्स। नाउ देखें, अब अफेक्टर्स क्या होंगे भाई, कोई अफेक्ट करेंगे, कोई असर दिखाएंगे, कोई काम करेंगे। अफेक्टर्स आर जनरली मसल्स और ग्लैंड्स। ये बात बस आपने याद रखनी है। MCQ में अफेक्टर्स आर डैश एंड डैश, कहो भाई मसल्स एंड ग्लैंड्स। ओके नाउ एन अफेक्टर प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब ये क्या करेंगे कि हमारा जो अपना मॉड्यूलेटर होता है, जो कंट्रोल सेंटर होता है, वो हुक्म करता है किसको, अफेक्टर को। मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो उनको हुक्म करेगा, फिर वो क्या करेंगे, वो रिस्पॉन्स करेंगे उस स्टिमुलाई को। ओके
नाउ अफेक्टर्स रिसीव कमांड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वही बताया मैंने आपको, टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स, किसी भी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का छोटा मोटा लेक्चर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी पहुँचे।